डीएनए मित्रों, भारत जब किसी दूसरे देश को अपना दोस्त और परिवार मानता है तो सिर्फ मानता नहीं है, उसे निभाता है। आज हमारे पहले दो विश्लेषण में दो अलग अलग देश हैं, लेकिन बात एक जैसी है और वो है भारत की मित्रता, भारत का अपनापन। आज इसे एक बार फिर रूस और जापान, ये दोनों देश महसूस कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे भारत और जापान मित्रता के साथ साथ आज से पारिवारिक संबंधों में बंध गए। जापान की पीएम दिल्ली आकर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी बहन बन गई। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत मित्रता के उस सर्वोच्च प्रमाण से करेंगे जिसमें एक तरफ भारत है और दूसरी ओर रूस है। मित्रों, आज आपको श्री रामचरितमानस की एक चौपाई बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। इस चौपाई में भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। इसका अर्थ है, एक सच्चे और संत स्वभाव वाले मित्र का कर्तव्य है कि वो विपत्ति के समय अपने मित्र से 100 गुना अधिक प्रेम और स्नेह करे। यानी संकट में साथ देना ही सच्ची मित्रता की पहचान है। जो बात श्री राम ने त्रेता युग में अपने मित्र सुग्रीव से कही थी, आज भारत अपने मित्र देशों के साथ वैसी ही मित्रता निभा रहा है। इस वक्त रूस में ऊर्जा संकट है। दुनिया को तेल बेचने वाला रूस खुद तेल की किल्लत से जूझ रहा है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के कारण रूस की तेल रिफाइनरीज को भारी नुकसान हुआ है। इसी वजह से रूस में पेट्रोल का उत्पादन घट गया है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के ऊर्जा ढांचे पर कितना गंभीर असर पड़ा है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। रूस के एक दो शहर नहीं बल्कि पूरे देश में पेट्रोल संकट गहरा गया है। 11 टाइम जोन वाले इस विशाल देश के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें हैं, राशनिंग हो रही है और ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। और इसी संकट से निपटने के लिए रूस भारत में रिफाइन किया गया पेट्रोल आयात कर रहा है। रूस की सरकार के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने बताया है, भारत से अब तक कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रूस भेजा जा चुका है। 30,000 और 40,000 टन क्षमता वाले 2 टैंकर भारत से रूस रवाना हुए हैं। गर्मी के मौसम में रूस में प्रतिदिन लगभग 1,10,000 टन पेट्रोल की खपत होती है। मार्च के अंत से अब तक यूक्रेन ने रूस की 50 से अधिक तेल रिफाइनरीज, डिपो, टर्मिनल्स पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों के कारण रूस का पेट्रोल उत्पादन 2025 के 10 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर लगभग 8 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। यानी रूस के तेल उत्पादन में करीब 17% की गिरावट आ गई है और इस गिरावट की वजह से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश रूस अपनी घरेलू जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए रूस ने भारत जैसे सहयोगी देशों से हर महीने 4 लाख टन पेट्रोल आयात करने की योजना बनाई है। रूस की संसद ने ईंधन संकट से निपटने और भारत में रिफाइन होने वाले तेल आयात के लिए अपने टैक्स कानून में संशोधन भी किया है। अब रूस की सरकार अपनी कंपनियों को आयात होने वाले ईंधन पर सब्सिडी भी देगी ताकि वो बिना नुकसान के भारत में रिफाइंड हुआ पेट्रोल खरीद सके और घरेलू बाजार में आपूर्ति बनी रहे। मित्रों, भारत में रिफाइंड किया गया पेट्रोल मंगवाना रूसी कंपनियों को महंगा पड़ेगा क्योंकि तेल के दाम में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी जुड़ जाएगा। इसलिए रूस की सरकार तेल आयात करने वाली अपनी कंपनियों को आर्थिक मदद यानी सब्सिडी दे रही है। आज जी न्यूज ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से रूस के ऊर्जा संकट और भारत में रिफाइंड तेल रूस भेजे जाने पर सवाल भी पूछा। आज आपको भी जानना चाहिए, रूस की परेशानी को दूर करने वाला पेट्रोल कैसे मॉस्को तक पहुंच रहा है। रूस से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रूस में जिस तरह से वहाँ रिफाइनरी को डैमेज हुआ है तो उन्होंने भारत से इंपोर्ट करना मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के में कुछ रूसी रिफाइनरीज में डैमेज के कारण शायद रूस ने हिंदुस्तान से लेना शुरू कर दिया। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने भी चेक किया, जहां तक मुझे इसके बारे में जानकारी है हमारी कंपनी से उन्होंने नहीं लिया। पर क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो ट्रेडर्स भी खरीदते हैं। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट जो है, दिस इज बेस्ड, आई विल ट्रांसलेट फॉर यू, दिस इज ए परचेज ऑफ इंडियन ओरिजिन products from a trader. Like we also buy from traders. For instance, the original purchases from Venezuela came through a trader. Similarly, so it is entirely possible that this purchase, which this report refers to, is of Indian origin products purchased from a retailer. मित्रों, भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने जी न्यूज के सवाल के जवाब में बताया कैसे ट्रेडर्स भारत से रिफाइंड पेट्रोल खरीदकर रूस तक पहुंचा रहे हैं
और ऊर्जा संकट से निपटने में रूस की मदद कर रहे हैं। आज आपको समझना चाहिए, तेल खरीदने की क्षमता, उसे बड़े पैमाने पर रिफाइन करने की क्षमता और तैयार ईंधन दुनिया तक पहुंचाने की क्षमता से लैस भारत ने कैसे बार बार अपने मित्र रूस की मदद की है। मित्रों, भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। भारत को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए रोज 50 से 55 लाख बैरल तेल चाहिए। इतनी बड़ी मांग होने की वजह से दुनिया के किसी भी तेल उत्पादक देश की तरह भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भी है। वर्ष 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, तब भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदकर उसे एक बड़ा बाजार दिया और उसकी सप्लाई को रुकने नहीं दिया। यानी रूस की तेल सप्लाई की लाइफलाइन बना। 2022 से 2025 के बीच भारत ने रूस से $155 बिलियन से ज्यादा मूल्य का कच्चा तेल खरीदा। स्विफ्ट सिस्टम से रूसी बैंकों को बाहर करने के बाद दोनों देशों के बीच रूबल और रुपए में लेन देन करने का सिस्टम बना। मित्रों, भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश होने के साथ साथ चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिफाइनर देश भी है। भारत में 23 से अधिक रिफाइनरीज मौजूद हैं, जिनमें रोजाना लगभग 50 से 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन किया जाता है। भारत की रिफाइनरीज एक दिन में इतना तेल पेट्रोल डीजल में बदल सकती है, जिससे पाकिस्तान जैसे लगभग 10 देशों की रोज की तेल जरूरतें पूरा हो सकती हैं। और जब यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई, तो भारत में रिफाइंड किया गया तेल रूस के काम आ रहा है। मित्रों, भारत और रूस की दोस्ती हर कसौटी पर खरी उतरी है, लेकिन भारत अपने सभी पड़ोसियों और मित्रों के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है। 2022 में जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था, देश में पेट्रोल, दवाइयां और खाने की भारी कमी थी, ऐसे समय में भारत ने $4 अरब से अधिक की मदद की। ईंधन, अनाज और दवाइयां भेजकर सबसे पहले श्रीलंका का साथ दिया। इसके अलावा नेपाल में 2015 के भूकंप के कुछ घंटों के भीतर भारत ने ऑपरेशन मैत्री शुरू किया। राहत और बचाव दलों ने हजारों जिंदगियां बचाई। कोविड के दौरान भी भारत ने 10 लाख से अधिक वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाइयां देकर नेपाल की मदद की। मित्रों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने अफगान जनता का साथ नहीं छोड़ा। 50,000 टन गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री भेजकर मानवता को प्राथमिकता दी। आज नई तालिबान सरकार भी भारत के योगदान को स्वीकार कर रही है। मित्रों, भारत दोस्तों का दोस्त है, लेकिन जिन्होंने दुश्मनी की, भारत ने वक्त आने पर उनकी भी मदद की। मालदीव में भारत के खिलाफ इंडिया आउट जैसे अभियान चले, फिर भी भारत ने रिश्ते नहीं तोड़े। $1 अरब से ज्यादा की आर्थिक सहायता, बड़ी विकास परियोजनाएं और कोविड सहायता जारी रखी। तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, लेकिन 2023 में तुर्की में भूकंप आने पर भारत ने राजनीतिक मतभेद भुलाकर ऑपरेशन दोस्त चलाया। एनडीआरएफ, फील्ड हॉस्पिटल, डॉक्टर और राहत सामग्री भेजकर हजारों लोगों की मदद की।